तुम कभी भी किसी पार्टी में जाते हो, वहां पर बस हाय बोल के चुप हो जाते हो। तुम जिम जाते हो, भैया कितने सेट है, दीदी जरा सपोर्ट करना, ये बोल के चुप हो जाते हो। तुम और बात करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तुम्हें पता नहीं लगता क्या कि अब आगे बोलना क्या है। अगले दिन फिर सोचते हो, उस बंदे से बात करूंगा, उस बंदी से बात करूंगा, मुझे वो पसंद है। तुम फिर बात नहीं कर पाते। ये सिचुएशन कुछ साल पहले तक मेरे साथ भी थी, लेकिन मैंने इसको इम्प्रूव किया। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और तुम कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को 0 से लेवल 100 तक लेके जा सकते हो। तो कुछ साल पहले की बात है, मेरा कॉलेज पूरा हो चुका था और मैं कंपनी में प्लेसमेंट लेने गया, इंटरव्यू देने गया। वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू देने गया तो उस बंदे ने मुझसे पूछा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और मैंने कहा, सर मैं मेरा नाम ये है और मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पापा ये करते हैं और मैं इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, मेरा ये कोर्स है एंड बस सर, बस। वो कहता, आगे बताइए। सर बस यही था। मैंने घर आके सोचा कि यार, मैं अपने दोस्तों से तो अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं कर पाता। जिनको हम जानते हैं उनसे तो हर कोई बात कर लेता है। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मेरे आज तक जितने भी दोस्त बने हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, उन्होंने मेरे से आके खुद पहले बात करी है। मैंने आज तक कभी इनिशिएटिव नहीं लिया कि मैं इस बंदे को दोस्त बनाऊंगा, इस बंदी को अपना दोस्त बनाऊंगा। मैंने ऐसे कभी किया ही नहीं था। इस चीज़ के बारे में सोचा और मैंने कहा कि मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करूंगा। तो मैंने कुछ स्टेप्स लिए। सबसे पहला स्टेप था लिसनिंग। देखो, तुम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। मान लो कोई बंदा अपने कोई कहानी बता रहा है कि भाई मैं उस दिन पूल में गया था और मैं पर नहाया, मुझे मजा आया, वहां से निकल के हम वो खाने गए। फिर तुम बीच में वो बोल रहा होता है, तुम अपनी उंगली अड़ा देते हो। तो मतलब कोई कुछ बोल रहा है और तुम उस अपनी टांग अड़ा रहे हो। सबसे खराब आदत है। सबसे पहली चीज तुम्हें करनी है, वो करनी है एक्टिव लिसनिंग। सुनना भी एक कला है। तुम्हें दूसरे की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि एक रियलिटी ये है कि कोई भी इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं जानना चाहता। सबको अपनी पड़ी है, एटलीस्ट शुरू में। मतलब अब अगर तुम किसी से शुरू में दोस्ती करना चाहते हो तो तुम उससे उसके बारे में सवाल पूछोगे। तुम्हें उससे आगे सवाल पूछते रहने पड़ेंगे और उसको लगेगा कि यार ये तो मेरी बात सुन रहा है, कितना अच्छा बंदा है। तभी तुम्हारा वहाँ कांटा भिड़ेगा। और ये हर बंदे पे लागू होता है, चाहे तुम्हारा टीचर हो, चाहे तुम्हारी भाभी हो, चाहे तुम्हारी बंदी हो। हर बंदे पे अप्लाई होती है चीज़ें। तुम्हें अगले की बात सुननी पड़ेगी और उससे आगे सवाल डालने पड़ेंगे, ताकि वो और बात करे। जब तुम्हारी अच्छी दोस्ती हो जाए तो वो तुम्हारे बारे में बात करेगा, लेकिन शुरू में तो तुम्हें ही बात करनी पड़ेगी। कोई बंदा तुमसे बोल रहा है कि भाई मेरी इस कंपनी में जॉब लग गई, तो तुम पूछोगे कि अच्छा भाई कैसी जॉब लगी, वहाँ पे जॉब लगी, सैलरी कितनी है, CTR कितना है, हमारा बॉस कैसा है, वहाँ पे लड़कियाँ कितनी है, उससे सवाल पूछोगे। समझ गए? पहला पॉइंट एक्टिव लिसनिंग। दूसरा पॉइंट आता बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज ऐसे नहीं तुम्हें अपनी छाती छोटी करके खड़े हो जाना है। कुछ वीडियो में होते हैं ना कि अपनी ऐसे खड़े हो जाओ, अपनी टांग ऐसे रखो, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी नहीं। इस बात है, तुम अपनी जेब में हाथ नहीं डालना, तो अपने मुंह पे हाथ नहीं रखना। तुमने कई लड़के देखे होंगे, मान लो स्कूल में देखे होंगे, उन्हें सामने खड़ा कर देते मैडम की, इसको पढ़ो, या तो वैसे मुंह पे हाथ रख लेते हैं, बिल्कुल पीछे हाथ रख लेते हैं, जेब में हाथ डाल लेते हैं। दिखाता है कि तुम कंप्रेस हो, मतलब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि तुम्हें डर लग रहा है। और अगर तुम्हें किसी ने दिखा दे कि तुम्हें डर लग रहा है, तो अगला बंदा तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तो अपनी नेचुरल पोजीशन में खड़ा होना, जिस पोजीशन में तुम कंफर्टेबल होते हो बात करते टाइम, जिस पोजीशन में तुम अपने दोस्तों से बात करते हो, तुम्हें उसी पोजीशन में बात करनी है। ऐसा नहीं कि मान लो कोई 10 नए बंदों के सामने खड़ा कर दिया और तुम ऐसे झुक के खड़े, अपनी गर्दन झुका के, या फिर जबरदस्ती छाती चौड़ी करके खड़े हो गए, या फिर जेब में हाथ डाल लिया। ये बकचोदी तुम्हें नहीं करनी। तुम्हें अपनी नेचुरल पोजीशन में खड़ा होना है। जो तुम्हारी नेचुरल पोजीशन होती है, कॉन्फिडेंस होते है, तुम बात करते टाइम अपने दोस्तों के साथ, अपनी माता के साथ, अपने पिताजी के साथ, उसी पोजीशन में तुम्हें बात करनी है। कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। तुम्हें अपने मुंह पे एक स्माइल रखनी है। स्माइल सबको पसंद आती है, जोकर वाली स्माइल नहीं, नॉर्मल स्माइल। 10 लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम्हें कुछ अपनी चीज़ समझानी है, तो तुम मेरे हाथ हिला के बात कर सकते हो, जैसे तुमने ध्रुव राठी वीडियो में देखा होगा। अगला पॉइंट आता है ह्यूमर का यूज़ करना। तुम्हें लोगों को हंसाना है, लेकिन हर बंदे का ना ह्यूमर अलग होता है। कोई अर्पित वाला टाइप के जोक पे हंसता है, कोई कपिल शर्मा वाले जोक पे हंसता है। कई लोग बिल्कुल ही ऐसे होते हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के जोक पे हंस जाते हैं, मतलब गंदा से जोक पे भी, जैसे लड़कियाँ। मैंने कभी लड़कियों की बातें सुनी होगी तो उनका ह्यूमर बड़ा बेकार होता है, बहुत ही बेकार होता है। तो तुम हंसाने वाला काम कर सकते हो। देखो, अगर तुम अपना ह्यूमर इम्प्रूव करना है ना, तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी देखनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ों को देखना पड़ेगा जहाँ पे ह्यूमर यूज़ हो रहा है। अगर मान लो कोई लड़की है
उसके सामने तुम डार्क ह्यूमर यूज करने लगे और उसे पसंद नहीं है, वो तुम्हें क्रीपी समझेंगी, हो सकता है तुम्हें लगता है चली जाए वहाँ से। इस चीज़ का यूज़ करो कि तुम्हारा ह्यूमर देखना है, तुम्हें किस बंदे के सामने कैसा ह्यूमर यूज़ करना है। तुम उससे उसके इंटरेस्ट पूछ सकते हो, तुम्हें कुछ समझ आ जाएगा कि कैसी चीज़ें देखता है ये, इसको इस तरीके का ह्यूमर पसंद आएगा। मैं अपनी बताऊँ तो मेरे को डार्क ह्यूमर भी आता है, थोड़ा बहुत समझ आता है, और नॉर्मल ह्यूमर भी आता है। बंदे के साथ में अलग तरीके का ह्यूमर यूज़ कर सकते हो, उसको ज़्यादा समझ आता है उस पर वैसा ह्यूमर यूज़ करो। अगला पॉइंट आता है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना। ऐसे सवाल मत पूछो कि आपने खाना खाया, खा लिया, सो गए, नहीं आज नहीं सोई। ऐसे सवाल मत पूछो, ऐसे क्वेश्चन पूछो जिसका जवाब देने के लिए उसको ज़्यादा बोलना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ जॉब करते हो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, अब वो लंबा जवाब देगी इस बारे में या फिर देगा। ये क्वेश्चन हो सकता है। फिर ये एक क्वेश्चन और हो सकता है कि तुम्हारा वीकेंड कैसा गया, जहाँ अपनी नई जगह पे काम कर रहे हो तुम्हें वो जगह कैसी लग रही है। इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पर उसको लंबा जवाब देना पड़े, लंबा खींचना पड़े, ऐसे ओपन एंड क्वेश्चन पूछो, तुम्हारी कन्वर्सेशन बढ़ेगी। और लास्ट में मैं तब बताना चाहूँगा कि लोगों को कंफ्यूज मत करो। फॉर एग्जाम्पल, तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो कि आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, क्या मौत से डरते हैं, अगर मैं आपको यहाँ से धक्का मार दूँ हार्ट से तो आप क्या करेंगे। थोड़ा स्पेसिफिक रहो, स्पेसिफिक। नॉर्मल लोगों के साथ नॉर्मल रहना पड़ता है। तो यही कुछ चीज़ें थी, तुम इनको अप्लाई करके यूज़ कर सकते हो, मेरी हेल्प करती इन्होंने।